देख सकते हैं एंट्री वगैरह स्टार्ट हो गई है। यहाँ से एंट्री हो रही है और भाई पीछे जाके यहाँ से पीछे से कहीं जाके पेपर वगैरह देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से बैग वगैरह में से अपने एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं एस के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्राइम बैंकर नामक यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी हेल्दी होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो भाई फाइनली वो दिन आ चुका है। आज है, देख सकते हैं आप, 4 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 4:14 सुबह के। और मैं जो है उठ चुका हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेरा एग्ज़ाम जो है आरआरबी पीओ का है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो भाई एग्ज़ाम मेरा जो है फर्स्ट शिफ्ट में है, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा है। सुबह 8 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से जो है 25-30 किलोमीटर दूर है, तो करीब मुझे आधा पौना घंटा पहुंचने में लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूं, उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा एक प्रैक्टिस के लिए, ताकि थोड़ा सा मेरा फ्लो बन जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि मुझे पेपर में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले फ्रेश होते हैं, फिर एक मॉक टेस्ट देते हैं। जो भी स्कोर रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइस फाइनली मॉक टेस्ट हमने सबमिट कर दिया है। मॉक टेस्ट मेरा ओवर हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने 63 क्वेश्चंस को है अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 80, जिसमें से मेरा स्कोर आया है 56.75। काफ़ी डिसेंट स्कोर है। अगर ये स्कोर मेरा प्री में आता है तो भी भाई मेरा प्री आराम से पास हो जाएगा। जिसमें से मैंने इसमें 5 क्वेश्चन गलत करे हैं, और क्वेश्चन भी यार ऐसे गलत हुए हैं, मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। बस मैंने क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा नहीं है और उनको गलत आंसर कर दिया बिना पढ़े। तो फाइनली मुझे इतना समझ में आ गया कि पेपर में जो है मुझे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, तब उसका आंसर देना है। इंडिविजुअल सेक्शन की अगर बात करूँ तो क्वांट में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 40, जिसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग मैंने अटैम्प्ट करे हैं 39 आउट ऑफ 40, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं। तो ओवरऑल स्कोर तो ठीक है, अटैम्प्ट मेरे ठीक है। अगर बस मुझे अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करना है। तो इसी के साथ जो है मॉक टेस्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब जल्दी से फटाफट नहा धो के रेडी होके निकलते हैं। अभी देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5:44, तो फटाफट जल्दी नहा लेते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे सीधा एग्जाम सेंटर पर। तो फाइनली गाइस नहा धो के हम हो चुके हैं रेडी। अब जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाया भाई मैंने अपने लिए मसाला ओट्स और जो है बनाना शेक। जल्दी इसको फिनिश करते हैं भाई, क्योंकि टाइम भी हो लिया है। फिर निकलना भी है। सेंटर को पहुंचने में अराउंड 35 मिनट्स तो आराम से मुझे लग ही जाएंगे। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली रेडी वेडी हो चुके हैं। एक बार टाइम देख लेते हैं टाइम कितना हो गया है, क्योंकि निकलना भी है। 7:12 हो चुके हैं टाइम। ठीक है, जल्दी से सामान वगैरह लेते हैं अपना और फटाफट स्कूटी से लेके निकलते हैं, क्योंकि भाई 7:12 हो गए, आधा पौना घंटा पहुँचने में लगेगा। फटाक से निकलते हैं, क्योंकि अभी स्कूटी में डलवानी है पेट्रोल हमको, क्योंकि उसमें पेट्रोल भी नहीं है। और जल्दी से निकलते हैं फिर घर से। कोई नहीं है क्या इधर? इस वाली बताना पड़ेगा क्या? इस पे ही भरवाते हैं भाई। वो घर वाली जो है चालू रहती है, पता नहीं आज क्यों बंद कर रखी है यार। सुबह सुबह का टाइम है जबकि। चलो भाई चल यार, भरवान दे, लेट हो रहा है एग्जाम के लिए। जल्दी करो यार, 7:15 हो गई है। सुबह सुबह का राइड करने का अलग ही मजा है यार, कुछ भी जाओ।
फुल कर दो भैया। नोजल तक भर देना, बाहर में तान देना बस खाली। स्कूटी का यार यही फायदा है, 360 रुपये टंकी फुल, टेंशन फ्री। तो भाई पेट्रोल डलवा लिया है, सीधा निकलते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, सीधा रुकेंगे सीधा एग्ज़ाम सेंटर पर। लेट्स गो। अच्छा एक बात गाइस मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी लोग स्कूटी ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से बताओ यार, बहुत तरह के लोग हैं, स्कूटी पर बैठने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होंगे वो ऐसे बैठेंगे, ऐसे पैर ऐसे बाहर निकाल के ऐसे बैठते हैं, ठीक है। कुछ होंगे जो यहाँ पे पैर लगा लेते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे पैर लगा के बैठते हैं, ठीक है। फिर कुछ होते हैं जो मेरी तरह जो ऐसे बैठते हैं प्रॉपर नॉर्मली। वो फिर सबसे आएंगे सबसे एपिक, मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे बिल्कुल यूनिक, जैसे हम डाल सकते हैं भाई, जैसे कहते हैं बिल्कुल लेजी जो कैटेगरी होती है वो आती है फिर ऐसे करके। क्यों भाई, मानते कि नहीं मानते, फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं, ठीक है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आप जब स्कूटी ड्राइव करते हो तो आप किस तरीके से बैठते हैं, ठीक है। तो भाई अब बिना टाइम वेस्ट किए सफ़र का आप मज़ा लीजिए और हम चलते हैं सीधा एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। देखो भाई, मानो या ना मानो भाई, स्कूटी होने के फ़ायदे तो बहुत हैं, ठीक है भाई। टंकी देखो 400 में टंकी फुल हो जाती है, ठीक है। टंकी फुल कराई भाई, ना कोई लीच की टेंशन है ना कोई ये दिक्कत कि भाई आप दोनों पे करके बैठने हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं भाई, ठीक है, जैसे आपको कंफर्ट लगता है, ठीक है। आराम से बस रेस देनी है, टेंशन नहीं है कोई, आराम से एक हाथ से फ़ोन चलाए अपना इंसान, एक हाथ से इंसान ड्राइव करे, आराम से इधर उधर देख के मज़े ले, ना कोई चीज़ की टेंशन ना किसी चीज़ की टेंशन, आराम से मस्त चलती है भाई स्कूटी, है ना। एवरेज भी स्कूटी का ठीक है भाई। और रही बात बाइक की, भाई बाइक के भी अलग ही मजे, ऐसी बात नहीं भाई, बाइक ही होती है, बाइक का जो फील होता है वो स्कूटी नहीं दे सकती ना, ये बात तो आप भी जानते हो। लेकिन ठीक है यार, जब तक बाइक अपनी नहीं आ रही तब तक स्कूटी से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो घर वालों ने बोला स्कूटी, मतलब स्कूटी लेते हैं तो सबके लिए कंफर्टेबल रहेगी, हाँ ठीक है ले लो। लेकिन मैंने बोला भाई मुझे तो बाइक चाहिए, तो उन्होंने बोला कि चल ठीक है एक काम करते हैं कि हम ना बाइक बुक कर देते हैं, क्योंकि हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है। तो टाइम देखते हैं भाई, टाइम अभी देखो 8 बजे में 10 मिनट है, हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। देखते हैं भाई सेंटर की स्थिति क्या हो रही है, एक बार अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि बच्चे तो आ चुके हैं ऑलरेडी। बैठे हैं बच्चे भाई, स्ट्रेस लेके बैठे हैं मस्त आराम से, कोई फ़ोन चला रहा है, कोई भाई अपना देख रहा है ना। वो तो शुक्र मनाओ भाई ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, नहीं अगर ये सेकंड थर्ड शिफ्ट का होता ना तो बच्चे आराम से बैठ के वो देखे होते पुरानी शिफ्ट का एनालिसिस, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होंगे भाई जो अभी भी मतलब जो है कल करने से अब देख रहे होंगे, ये नहीं कि कल देख के चुके हैं, नहीं, वो अब देख रहे होंगे कि आराम से पेपर किस तरीके से आएगा। और अच्छी खासी भीड़ लगी है यार, देखो और देखते रहो यार। देखो सेंटर कहाँ बनाया, बिल्कुल खेतों के बीच में सेंटर बना रखा है, बताओ। कॉलेज वाले ऐसे ही है यार, ये कॉलेज चलता और नहीं है, ये तो भी चलता 5 बोर्डिंग स्कूल। और ठीक है यार, देखो सब तरह के लोग हैं भाई, ठीक है भाई। सेंटर आ चुका है फाइनली हमारा, लोग वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं, भीड़ वगैरह ही है। लेट्स सी भाई, अभी एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं एक शांत जगह पर। ओके फाइनली भाई अच्छी खासी राइड लेके पहुंच चुके हैं भाई सेंटर पे। भाई देखो ये जो है यहाँ पे बैग वगैरह सबमिट होंगे, यहाँ से एंट्री होगी भाई। ठीक है यार, कॉलेज सेंटर एग्ज़ाम पिछली बार भी मैं यहीं आया था एग्ज़ाम देने,
तो सिस्टम वगैरह तो ठीक है, बट यार एक बार सिस्टम बंद हो गए तो काफ़ी टाइम लग गया था एंट्री लेने में। वहाँ बैठे रहे थे बच्चे, काफ़ी बहुत देर तक बैठे रहे थे। और ठीक है यार, पेपर वगैरह जब स्टार्ट होगा, तैयारी वगैरह तो ठीक करी है भाई, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दिए हैं, बट नो वन नो द यार पेपर किस तरीके का, लेवल किस तरीके से आएगा भाई। लास्ट मैंने कल का एनालिसिस देखा था, तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इतनी इजी थी भाई, इतनी इजी थी। लोग बना रहे हैं 60 बना रहे हैं, 60 प्लस बना रहे हैं आउट ऑफ 80, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट थी भाई, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इतनी हार्ड आई थी ना भाई, बच्चे रो रहे थे लिटरली पेपर देने के बाद, ठीक है। और फोर्थ शिफ्ट बहुत ईजी बना दी फिर से। तो मतलब कल का अगर एनालिसिस अगर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट थी और जो फोर्थ शिफ्ट थी वो बहुत टफ थी बच्चों के अकॉर्डिंग। तो जो बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मॉक में, उसके बावजूद भी बच्चों के जो है काफ़ी कम मार्क्स वहाँ पे अटैम्प्ट हुए हैं। तो आज कुछ कह नहीं सकते यार, आज किस भी तरीके का पेपर आ सकता है ना। क्या पता आज फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट हार्ड आ जाए, सेकंड थर्ड शिफ्ट ईजी आ जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, जो भी रहेगा भाई पेपर तो देना है, चाहे हार्ड हो चाहे आसान हो, ठीक है। और आज मैं बता दूं, एक बात तो बता दूँ गाइस आपको कि आज है 4 अगस्त और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर है। और आज ही के दिन भाई, आज ही के दिन जो है हमारे जो टीचर है रीजनिंग के टीचर अंकुश सर, उनका पेपर भी जो है आज ही शिफ्ट में है, बट वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो उनका पेपर वहाँ पर है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पेपर बेसिकली यहाँ पर है। और तो कोई दिक्कत नहीं, वो एनालिसिस बताएंगे, बाकी उनके अटेम्प्ट कितने रहते हैं, हमारे अटेम्प्ट कितने रहते हैं चेक करेंगे, ठीक है। और अभी देख सकते हैं भाई एंट्री वगैरह शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। बैग वगैरह सबमिट हो रहे हैं, अपने को भी बैग वगैरह सबमिट कराने पड़ेंगे भाई। और इनका अलग सिस्टम है यार कि ना तो बेल्ट ले जा सकते हैं अंदर, ना वॉच ले जा सकते हैं अंदर, ठीक है, ना वॉलेट ले जा सकते, ठीक है। कॉइन्स वगैरह भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ उतरवा लेते हैं यार इनका, बस चले ना साले कपड़े उतरवा लें। पिछली बार तो भाई SBIPO का मेंस देने गए थे तो जूते उतरवा लिए थे। और सोचो SBIPO का मेंस ठंड में हुआ था पिछली बार भाई, दिसंबर के टाइम पे मेंस हुआ था, शायद 9-8 दिसंबर के आसपास मेंस था भाई। इतनी ठंड थी और उसके बावजूद बच्चों से ना क्या यार, बच्चों से कैप उतरवा लिए, ठीक है, कैप उतरवा लिए। उसके बाद बच्चे आधे बोल रहे हैं कि सर ठंड लग रही है, जिनकी जैकेट वगैरह में चेन वगैरह थी, बोल रहे कि उसको उतार के बाहर रखो। अब बच्चे यार ठंड लगती है, इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं, कोई बस से आ रहा है, कोई स्कूटी से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, ठीक है, तो ठंड लगती है लोगों को यार, हैं। ऊपर से सॉक्स भी उतरवा लिए कि भाई सॉक्स उतारो, जूते पहन के जाओ सिर्फ सॉक्स। यार ये क्या सीन है, मतलब उतरवा तो पूरे उतरवाओ कि सिर्फ सॉक्स भी उतरवा रहे हैं और जूते पहनने दे रहे हैं। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है यही है, कोई दिक्कत नहीं, IBPS का रूल है, क्या कर सकते हैं भाई। अभी देख सकते हैं एंट्री वगैरह स्टार्ट हो गई है, यहाँ से एंट्री हो रही है और भाई पीछे जाके, यहाँ से पीछे से कहीं जाके पेपर वगैरह देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, जल्दी से हम भी बैग वगैरह सबमिट करते हैं और फिर निकलते हैं, अपनी एंट्री लेते हैं, ठीक है। लोग तो भाई यार कसम से, आपने अगर कैमरा लगा रखा है, लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं आपने कितना बड़ा जुर्म कर दिया यार। तो भाई फाइनली एग्ज़ाम जो है ओवर हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो है मैं निकल रहा हूँ घर भाई, और एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट मेरी ओवर हो चुकी है भाई। पेपर जो था, पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। मैंने अटैम्प्ट किए थे 55, 31 रीजनिंग में किए हैं और 24 किए हैं मैंने मैथ में। भाई मैथ तो इजी थी, ठीक है, मैथ इतनी टफ नहीं थी। और रीजनिंग में सिर्फ एक पजल मेरी अटकी और एक ब्लड रिलेशन अटक गया मेरा, जिसकी वजह से क्या है मेरे 9 क्वेश्चन रीजनिंग में रह गए। और मैथ काफ़ी डुएबल थी, मैथ की जो 2 DI थी, एक DI तो बहुत सिंपल थी, सबसे पहले मैंने वही पिक करी। और उसके बाद जो DI थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव थी, तो वो मैंने पिक नहीं करी है, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप जो भी क्वेश्चंस पिक करें वो सोच समझ के पिक करें कि पेपर क्वेश्चन का लेवल क्या है और आपके पास कितना टाइम बचा है, ठीक है। तो रीजनिंग में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था भाई, जो मेरी पजल अटकी थी उसमें मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से क्या है मुझे और क्वेश्चंस में टाइम नहीं मिला। बट लकीली सारे क्वेश्चंस मेरे आराम से बन गए रीजनिंग में। और बात करूँ और मैथ की, तो मैथ में मैंने जो 24 क्वेश्चन किए हैं वो 24 के 24 आई एम श्योर वो सही होने वाले हैं। तो आई होप कि इस बार मेरा एग्जाम निकल जाए 55 क्वेश्चन पर भी, क्योंकि एक्यूरेसी मेरी 100% है, आई एम श्योर। तो ठीक है, बाकी जो कंप्लीट रिव्यू है वो मैं आपको घर जाके दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, किस किस तरह क्वेश्चन आया था। तो फिलहाल भाई अभी निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है, क्योंकि टाइम हो लिया यार, भूख भी लग रही है और मौसम बड़ा सेक्सी हो रहा है, देखो एक बार यार। चलो भाई निकलते हैं सीधा घर। और भाई मौसम देखो, अगर मौसम कितना सेक्सी हो रहा है यार, इस मौसम में राइड करने का अलग ही मजा है भाई। चाहे सोलो राइड करो यार, चाहे बंदों के साथ राइड करो यार, लेकिन जब मौसम इतना अच्छा होता है ना यार, तो मन करता है कि यार घर मत जाओ बस।
बस राइड करते रहो ऐसे ही और पेट्रोल फूकते रहो बस आराम से। और दिक्कत ही क्या है भाई, अपनी कौन सी स्पोर्ट्स बाइक है जो 10 का एवरेज दे रही है, 12 का एवरेज दे रही है। अपनी भाई स्कूटी है, स्कूटी देती है भाई 40 प्लस का एवरेज। तो आराम से भाई चलाओ स्कूटी, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो आराम से, मजे लो मौसम का भाई, मजा लो एकदम। ओके अपनी गली में बेच रहे हैं भाई चिड़िया के बाल। ये हम आ चुके हैं घर अपने। बेटू क्या खा रहे हो? किसने दिलाई? हैं? किसने दिलाई? ओके चलो भाई घर में तो आ चुके हैं, अब थोड़ा फ्रेश होते हैं। हाँ तो भाई फाइनली फ्रेश वगैरह हो गया, अपने रूम में बैठ के बात करते हैं पेपर के एनालिसिस की। तो भाई पेपर का जो लेवल था उसे हम मॉडरेट ही बोलेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और अंकुश सर का भी सेम शिफ्ट में पेपर था, तो उन्होंने भी 55 क्वेश्चन ही किए हैं, बट उन्होंने 30 क्वेश्चन किए रीजनिंग में और 25 क्वेश्चन किए हैं मैथ में। बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने 31 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग में और 24 क्वेश्चन किए हैं मैथ में। पज़ल की बात करूं 4-5 पज़ल थी, एक थी 10 लोगों की पज़ल थी जो कुछ परचेज कर रहे थे 1 बाय 1, बट आइटम्स नहीं थे, नॉर्मल पर्सन को अरेंज करना 10 लोगों में, वो थोड़ी टिपिकल थी, उसमें मेरा काफ़ी टाइम निकल गया था, बट कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने स्किप कर दी थी। उसके बाद सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन थे, फिर इनइक्वलिटी कुछ क्वेश्चन थे, एक पज़ल थी लीनियर मैथ्स में 7 लोग थे, 7 अलग अलग फ्रूट्स थे, वो भी काफ़ी ईजी थी। उसके बाद एक मंथ और डेट बेस थी, 4 मंथ्स थे जिसमें था जून जुलाई अगस्त सितंबर, और डेट थी एक ऑड एक इवन, मतलब 13 और 28, वो भी काफ़ी इजी थी, डुएबल थी। हाँ लोगों को जो दिक्कत हुई है वो हुई है अनसर्टेन पज़ल में, जो एक लीनियर पज़ल थी इसमें अनसर्टेन लोग बैठे थे, तो वो भी मतलब डुएबल थी, बन गई थी, 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी मेरी उसमें, तो फाइनली वो मेरी काफ़ी आराम से बन गई थी, 14 लोग उसमें बैठ रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे माइंड मतलब जो गेम चेंजिंग था जो क्वेश्चन था वो था ब्लड रिलेशन। भाई क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी या मैं उसको नहीं बना पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आया भाई, उस क्वेश्चन में समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब करना क्या है। भाई ब्लड रिलेशन बना के देख लिया, उसके बाद ही वो नहीं सेटल हो पा रहा था, उसका डायग्राम नहीं बन पा रहा था, तो वो मैंने फिर स्किप कर दिया, जिसकी वजह से मेरे 9 क्वेश्चन जो है छूटे रीजनिंग में। और मैथ के सेक्शन की बात करूँ, मैथ में जो है अप्रॉक्स था, सिंप्लीफिकेशन था 5 नंबर का, क्वाड्रेटिक थी 5 नंबर की, 5 जो है रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मेरे में रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, जो कहीं ना कहीं जिसमें मेरा हाथ थोड़ा टाइट रहता है, बट अगर मिसिंग होती तो मैं ज़रूर बनाता, बट रॉन्ग नंबर थी इसलिए मैंने स्किप कर दी थी। डीआई की बात करूँ, 2 डीआई थी, एक थी डबल पाई चार्ट की जिसमें कि 5400 लोग थे, 5 शायद 5 सिटीज़ थी ABCD, जिसमें 2020 और 2021 का डेटा दे रखा था, और एक जो डायग्राम था उसमें 2021 का डेटा दे रखा था, तो बस वो खाली माइनस करना था उसमें से, तो डेटा निकल जाता। क्वेश्चन उसमें काफ़ी ईजी थे, बट वो मैंने स्किप कर दी थी, डायरेक्टली मैंने बनाई नहीं थी। जो सेकंड जो डीआई थी वो थी बार ग्राफ डीआई थी, 4 सिटीज़ थी ABCD, उसमें टोटल मेल फीमेल दे रखे थे और एक में दे रखा था मेल, तो सिंपल था, वो बहुत आराम से बन गई थी, तो उसके 5 क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने बनाए थे। फिर कुछ क्वेश्चन मैंने जो है अर्थमेटिक के बनाए थे, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाया था, उसके बाद एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, फिर डाउन स्ट्रीम बोटस्ट्रीम का क्वेश्चन था, बोटनी स्ट्रीम का, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे 24 क्वेश्चन आराम से बन गए थे। पेपर का लेवल मॉडरेट ही था भाई, ठीक है, तो एक्यूरेसी मेरी जो है कहीं ना कहीं 100% ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि हर बार मेरी एक्यूरेसी 100% ही रहती है। बाकी पता नहीं भाई कि कितना मार्क्स आए कितना मार्क्स नहीं आएगा, बट मैं होप कर रहा हूँ कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। कल से स्टार्ट करेंगे हम मेंस की प्रिपरेशन अपनी, और 17 तारीख का मेरा एग्ज़ाम है RRB क्लर्क का, तो उसकी तैयारी भी मेरे को अपनी रिज्यूम करनी है। तो सेक्शनल टाइमिंग से PO में इतना फ़र्क नहीं पड़ा जनरली, मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ क्लर्क में फ़र्क पड़ सकता है, RRB क्लर्क में उसका फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो है रीजनिंग। तो अगर RRB क्लर्क की बात करूँ तो रीजनिंग को मैं बनाता हूँ मुश्किल से 20 मिनट के अंदर, और जो 25 मिनट मुझे मिलते थे उसमें बनाता था मैं खाली मैथ का सेक्शन। तो इसमें थोड़ा इस बार मुझे उल्टा देखने को मिल रहा है कि रीजनिंग मुझे 25 मिनट मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब जो होगा देखा जाएगा, सबके लिए बराबर है, वो मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए बराबर रहेगा, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह भी देखते हैं PO की कितनी जाएगी। सर ने, अंकुश सर बोल रहे थे कि इसकी जो कट ऑफ है वो 48 से 52 के बीच में आसपास रहेगी। लेट्स सी, मैंने 55 क्वेश्चन किए हैं, मेरी मार्क्स कितने आते हैं।
तो जो भी मार्क्स वगैरह रहेंगे, जब रिजल्ट आएगा डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था। रीजनिंग के अलग बताइएगा, मैथ के अलग बताइएगा, ठीक है। और जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा वो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कल से स्टार्ट कर रहा हूँ मेंस की प्रिपरेशन अपनी और आरआरबी क्लर्क की तैयारी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।